अर्ज किया है, जीवन का सार है भगवत गीता, जीवन का सार है भगवत गीता। और कसम से राजस्थानियों ने जर्मन शेफर्ड के पालतू कॉकरोचों को कुत्तों की तरह पीटा। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। जिस स्पीड से कॉकरोच जनता पार्टी राजस्थान घुसी थी ना, उसी स्पीड से राजस्थान के लोगों ने धक्के मार मार के भगाया है उनको। बताओ, कॉकरोच जनता पार्टी जो इतने टाइम से पूरी पार्टी ही टाइफाइड से बीमार पड़ी थी, वो झारखंड प्रोटेस्ट खत्म होते ही तंदुरुस्त हो गए। व्हाट अ कोइंसिडेंस, है ना? जब 10 कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता है। जब 100 कुत्ते मरते हैं तब तुझ जैसा एक गंदा नेता पैदा होता है। आदर्शवर्धन। ऐसे मक्कारों को राजस्थान में कैसे घुसने दे भाई साहब? हमारे यहाँ मक्कारी शब्द डिक्शनरी में भी नहीं है। Somebody get these beggars out of here. मुझे तो इनकी हिपोक्रेसी पे हंसी आती है। आशुतोष रांका की बात सुनो आप। बिल्कुल करेंगे, और अब बात सिर्फ स्कूलों की नहीं होगी, अब बात सीधे मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाए हैं। आप राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान नहीं पूरे देश के इतिहास में सबसे नकारा, नाकाबिल, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं। अच्छा। मुश्किल से 2 साल हुए होंगे मदन दिलावर को एजुकेशन मिनिस्टर बने। पता है इससे पहले राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था? अशोक गहलोत, जिनके टेन्योर में 14 पेपर लीक हुए थे। बेशरम आदमी, तब तुम कहां थे? तब तो तुम नहीं मांग रहे थे अशोक गहलोत का इस्तीफा, क्योंकि वो कांग्रेस से था। मैं राजस्थान में रहता हूँ, मुझे पता है कि अशोक गहलोत के टाइम पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाते थे। कौन था एजुकेशन मिनिस्टर? गोविंद डोटासरा। मांगा कभी उनका इस्तीफा बेशरम आदमी? हाँ, गूंगा बहरा है, लेकिन इसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं है। ठीक है, उस समय कॉकरोच जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन तुम खुद भी तो एक ट्वीट कर सकते थे। एक ट्वीट तुमसे हुआ नहीं। ये हिपोक्रेसी यहाँ नहीं चलेगी कि जो स्टेट्स बीजेपी के हैं वहां जाकर हम स्कूल सुधारेंगे, और जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वहां के स्कूलों के सामने हम आंखें बंद कर लेंगे, मुंह से गूंगे हो जाएंगे। ये गूंगा है, ये गूंगा है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज 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 हाइप कीजिएगा। भारी समझ के बोल रहा हूँ यार। मतलब महा फ्रॉड है ये कॉकरोच जनता पार्टी, लेकिन इनका एटीट्यूड देखो। गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। देश के शिक्षा मंत्री को हटा के आए। अरे ओ पॉलिटिक्स के अर्जुन कपूर, वो SHO है। गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। कैमरा चालू है इसलिए सुन रहा है, वरना कहां से डंडा डाल के कहां से निकालता पता भी नहीं लगता तुझे। पुलिस को बुलाओ। मुझे मार क्यों रहे हो? क्यों मार रहे हो मुझे? अरे मैंने किया क्या? तो समझा, सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, इसलिए तानपुरे जो कहता हूँ वही कर। क्या करूं सर? लेकिन कल जो हुआ वो राजस्थान में आगे नहीं होना चाहिए, पूरे देश भर में नहीं होना चाहिए। तो जो भी कल्प्रिट हैं आप सबको अरेस्ट करेंगे। अरे तुम हो क्या, पहले ये तो बताओ। कोई जिला कलेक्टर हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, DSP हो, SPO हो क्या? या तुम्हारे पिताजी PM है? ओ सॉरी, वो तो CM है। ओ सॉरी, CM थे। मुझे क्यों तोड़ा? तो इनको बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो, इनको गुंडा करो। ओके कलेक्टर साहब, और कुछ? और पुलिस फोर्स लगाओ यहाँ पे, पुलिस फोर्स लगाओ। हाँ, फोर्स लगाते हैं मालिक, और सबसे पहले आपकी ही तोड़ेंगे। सिंघम नहीं देखी क्या? ये जिंदा आया, अब यहाँ से जिंदा जाएगा नहीं। अरे लेकिन तुम लोग कर क्या रहे हो? इंस्पेक्टर, पागल हो गए लोग, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से निकलो पहले। और भाजपा के जितने भी गुंडे घूम रहे हैं पूरे देश भर में, उनको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओ। अरे एटीट्यूड बॉय, बस करो, कट गई तुम्हारी रील। फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना अभी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। क्या? अंधेरी नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। अरे आशुतोष भाई, मत पंगे लो योगी आदित्यनाथ के साथ। अगर बुलडोजर चल गया ना तो तू आशुतोष रांका से आशुतोष बांका हो जाएगा। बताओ क्या हुआ? वही जो तुम्हारे साथ हुआ था, कुटाई। और अब जब आशुतोष भाई की कुटाई हो गई है तो फिर एटीट्यूड बॉय अभिजीत डिपके कैसे शांत रह सकता है? हेलो एवरीवन, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे आशु और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊंगा। और तो तू है कौन रे? मैं खुद जयपुर आऊंगा तो तू कोई प्रधानमंत्री है क्या? उसने तो फिर भी डंडे खाए हैं। अगर तू दिख गया ना यहाँ पर तो पकड़ पकड़ के सुतेंगे।
नहीं नहीं, ये तो बस ऐसे ही आ गई रील में, इसका कोई लेना देना नहीं है। तुम आओ एक बार जयपुर, जयपुर वाले तैयार खड़े हैं। और इनके नाटक देखो, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं। हम लोग भाजपा के खिलाफ पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे। और सबसे घटिया तो मुझे ये लगता है सौरभ दास। जरूरी ये नहीं है कि सीजेपी हर जगह जाए, हम लोग को अपना शक्ल नहीं चमकाना, हम लोग को हर जगह जाके क्रेडिट नहीं लेना है। अरे भाई साहब, माथे पे कुछ लिखा है क्या? ये 10-15 साल के बच्चों को बेवकूफ बनाओ, तुम जैसे 1000 दलाल देखे हैं हमने। यहाँ पर वोट नहीं मांग रहे हैं हम, यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्यों सिर्फ बीजेपी स्टेट्स में ही आपको स्कूल ठीक करने हैं? जाओ पंजाब, जाओ कर्नाटका, बच्चे तो वहां भी है, लेकिन वहां जाओगे तो आपके पापा आपको बच्चा बना के पीटेंगे। आशुतोष रंका राजस्थान गया, फिर झारखंड के ऊपर से कूद कर बंगाल पहुंच गया। देखो तुम, आशुतोष रंका झारखंड नहीं गया पर राजस्थान गया, क्रॉस करके बंगाल चला गया। क्योंकि भाई बीजेपी आ गई वहां पर, और ये बीजेपी कितनी बड़ी हार है। वहां उनकी गवर्नमेंट बने 100 दिन हो गए, 100 दिन से तुम सरकार चला रहे हो और तुमसे स्कूल ठीक नहीं हुए। बेचारे पिछले वालों को सिर्फ 34 साल मिले थे, उन 34 साल में बेचारा आशुतोष कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन 100 दिन में बीजेपी ने स्कूल नहीं बनाए। तो अब आशुतोष जाकर बीजेपी को कलकत्ता में एक्सपोज करेगा। देश संकट में है और हम चुप नहीं बैठ सकते। कौन सा संकट? ये सारे कॉकरोच कलेक्टर बने घूम रहे हैं, और ये देखो लल्लू फ्रॉम बोस्टन नायक का अनिल कपूर बना घूम रहा है। हर गैर कानूनी काम करने वाला कानून से बचने के लिए या तो चमचागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है, रिश्वत देता है। बेटे वो नायक था, तू नलायक। जैसे तुझे ये बाथरूम देख के बुरा लग रहा है ना, वैसे तुझे पंजाब के स्कूल के बाथरूम को देखकर ही बुरा लगना चाहिए बेवकूफ। वहां पर गर्ल्स टॉयलेट में छत नहीं है, ऊपर ओपन है पर अंदर आके देखो एक मिनट, फ्लश करने को पानी नहीं है, नहीं है ऊपर के वो फ्लश भी कर सकन, ठीक है ना, कोई टैंकी ना कुछ। लेकिन वहां तुम क्यों जाओगे? तुम्हारा पापा फंडिंग रोक देगा केजरीवाल, उस पर बात करो। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबसे पीएम केयर्स फंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम लोग भाजपा के खिलाफ पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे। अरे बेवकूफ समझा है मुझे। ये साले दलाल कभी नहीं सुधरेंगे। राजस्थान वालों ने एकदम ठीक सुधारा है इनको। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। हालांकि गांव वालों के हिसाब से पहले इन लोगों ने कुटाई शुरू की थी। हमने नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने दिए जब उन खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों में। उसके बाद में 2 बार वो आ गए, हाथ जोड़ के भेज दिए, फिर 200, 250, 300 आदमी आके हमारी शादी में हमारा पीटी, वो लोग किए, हम नहीं किए उनके। कॉकरोचों का हमारी वीरों की भूमि पर कोई काम नहीं है। अच्छा हुआ इन कीड़े मकोड़ों को कूट के भगा दिया। ये राजस्थान की भूमि है भाई साहब, यहाँ मक्कारों का कोई काम नहीं है। हम वो राज्य है जो बॉर्डर का राज्य होते हुए भी कभी भारत से अलग होने की बातें नहीं करते हैं। हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, और जब राष्ट्र विरोधी लोग राजस्थान में घुसेंगे तो उनकी कुटाई ही होगी। और भाई ये जेनजी के नाम पर भारत में जो बकचोदी हो रही है ना, इसे रोकने की जरूरत है। इन कॉकरोचों को एक वर्ड मिल गया है, जेनजी। अब ये जेनजी के नाम पर हमारे सर पे मूतना चाहते हैं। वो लद्दाख में लड़की 41 साल की आंटी कहती है मैं जेनजी हूँ, हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे, उल्टा आर्मी वालों पर चिल्ला रही थी हम जेनजी, हमारी सिक्योरिटी चेक मत करो। हाँ भाई, तुम 41 साल की आंटी जेनजी हो, ये कॉकरोच जनता पार्टी पूरी जेनजी है, तुम्हारा युवा नेता राहुल गांधी 55 साल का जेनजी है, और हम लोग हैं बेवकूफ। इनको राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए 2 साल के अंदर अंदर। बिल्कुल करेंगे, और अब बात सिर्फ स्कूलों की नहीं होगी, अब बात सीधे मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। लेकिन जब झारखंड प्रोटेस्ट की बात आई थी तब कह रहे थे कि नहीं नहीं, हमें हेमंत सोरेन का रेजिग्नेशन नहीं चाहिए, हमें तो उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। आजा तुझे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये डंडा कैसे आ जाता है यार, हमें समझ नहीं आता। खैर जयपुर वालों शाबाश। दोस्तों आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को हाइप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।